सर्वे छात्राः सुप्रभातम। प्रिय छात्रगण, कृपया ध्यान दें। कोविड-19 जैसी महामारी की समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन का विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपको हर एक विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है। मैं संस्कृत शिक्षक श्रवण कुमार प्रथम कक्ष के दौरान मैं आपको संस्कृत इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। किसी भी विषय का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी विषय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में हम अच्छी तरह जान लें, अर्थात परिचय, इंट्रोडक्शन। मैं अभी आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो संस्कृत के बारे में जानना उचित है। संस्कृत क्या है, संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे बीच संस्कृत आया, और ये कैसी भाषा है जो हमारे लिए एक समस्या भी बन जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत सरल भाषा है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी अगर सरलता के साथ इसे समझा जाए तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले देख सकते हैं संस्कृत। संस्कृत को दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सम उपसर्ग, सम और कृत, ये दोनों के मिलने से संस्कृत का निर्माण हुआ। सम जो कि एक उपसर्ग है और कृत जो कि एक पद है। सम का अर्थ होता है भली प्रकार से, और कृत का अर्थ होता है बनी या बनाई गई भाषा। इन दोनों शब्दों के योग से संस्कृत का निर्माण हुआ, यानी सम प्लस कृत। अब सम प्लस कृत आपके सामने रखा जा रहा है, तो यह भी जाने कि कौन सी संधि के आधार पर इस शब्द का संधि हुआ, संधि विच्छेद हुआ। तो ये संधि के 3 प्रकार हैं, उसमें ये व्यंजन संधि का एक प्रकार है ना। आप देख सकते हैं कि ये म जो था अनुस्वार का रूप ले लिया, है ना। तो व्यंजन संधि के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल, है ना। और व्यंजन संधि का ये प्रकार है जिसको कहते हैं मुंह अनुस्वार, यानी म का अनुस्वार में बदलना। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको संधि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। आगे आप देख सकते हैं संस्कृत, जिसका अर्थ है संस्कृति, जिसे संस्कार भी कहा गया, है ना। और यहाँ देख सकते हैं आप आगे कि संस्कार अर्थात अपने आचार विचार एवं भावनात्मक क्रियाओं को शुद्धता के साथ प्रस्तुत करना। कहने का अर्थ यह है कि अपनी भावनात्मक क्रियाएं या फिर आपके आचार विचार जब भी आप किसी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो यह संस्कार झलकता है। इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर संस्कृति है, आपके अंदर संस्कृत सीखने की, है ना, इच्छाएं जग रही है। तो संस्कृत विषय हमें संस्कार सिखलाती है, हमें संस्कृति सिखलाती है ना। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आचार विचार एवं भावनात्मक क्रियाओं को शुद्धता के साथ प्रस्तुत करें, यह हमें संस्कृत भाषा सिखलाती है। संस्कृत को देववाणी भी कहा गया। देववाणी अर्थात देवों की भाषा। संस्कृत भाषा जो है यह एक प्राकृत भाषा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी है
संस्कृत एक प्राकृत भाषा है, इसलिए यह भारतीय भाषाओं की जननी भी कही जाती है। प्राकृत भाषा होने के कारण, है ना, इस भाषा के प्रकार इस भाषा संस्कृत भाषा को के जनक नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत भाषा है। हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, कि संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि जी हैं। संस्कृत भाषा के जनक नहीं होते, क्योंकि ये प्राकृत भाषा है। संस्कृत व्याकरण के जनक होते हैं जिन्हें महर्षि पाणिनि जी कहा गया है। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा संस्कृत व्याकरण को रखा गया, जिसे हम संस्कृत का अनुवाद कई सारी भाषाओं में हम आज के दौर में कर रहे हैं। यह भाषा जो है बिल्कुल अजर और अमर है, कभी न मरने वाली भाषा है यह। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि कृत, सम प्लस कृत, तो कृत को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें क्री और प्लस कत। क्री एक धातु है और कत जो कि एक प्रत्यय है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, बहुत आवश्यक बातें हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है यह हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी महत्ता हमारे देश के अलावा विदेशों में भी पाई गई। आप देख सकते हैं कि विदेशों के 21 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का शिक्षण सेंट जेम्स नामक संस्थान के द्वारा दिया जाता है। आप आश्चर्य वाली बात है आपके समक्ष कि 21 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का शिक्षण दिया जा रहा है सेंट जेम्स नामक संस्थान के द्वारा। तो हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी संस्कृत भाषा का परचम बहुत तेज गति से लहरा रहा है। तो क्या यह हमारे लिए उचित नहीं है? संगणक, जिसे कंप्यूटर कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर अंग्रेजी वर्ड है, संगणक इसी का हिंदी वर्ड है, मातृभाषा, जिसे कम ही लोग जानते हैं। संगणक कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहते हैं। तो कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत एक सहायक विषय के रूप में है। संस्कृत भाषा का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कंप्यूटर में आपको समस्याएं हो सकती हैं। इस यंत्र में संस्कृत आपके लिए बहुत ही सहयोगी के रूप में रहा है, सहयोगी भाषा के रूप में रहा। आगे अगर बढ़ते हैं तो देख सकते हैं आप, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, वैसे तो जनक पाणिनि जी हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि, ये तीन लोग जो हैं हमारे संस्कृत व्याकरण के श्रेष्ठ विद्वान पुरुष हैं, जिन्हें त्रिमुनि का नाम दिया गया है। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थी, आप देख सकते हैं विद्यार्थीगण कि संस्कृत हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी न मरने वाली भाषा, देवताओं के द्वारा दिया गया वरदान जो एक प्राकृत भाषा के रूप में, और भारत में लगभग जितनी भी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत। इनके जनक पाणिनि जी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आचार विचार एवं भावनात्मक क्रियाओं को शुद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया, देववाणी कहा गया इसे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संस्कृत इंट्रोडक्शन को आपके सामने हम रखें और इसमें विस्तृत जानकारी आपको दी जा रही है ना। अंततः मैं आपको कुछ संस्कृत इंट्रोडक्शन से कुछ अलग प्रकार की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ,
जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपने कक्ष में होते हैं तो आदेशानुसार आप अपने कक्ष से बाहर जाते हैं या फिर अंदर आते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ बातों को आपके सामने हमने रखा है। जैसे अपने कक्ष में प्राचार्य के आगमन पर आप सभी खड़े होकर सुप्रभातम महाशय कहकर उनका स्वागत करेंगे। जब भी संस्कृत शिक्षक अगर आपके कक्ष में प्रवेश होते हैं तो आप उन्हें सुप्रभातम महाशय कहकर उनका स्वागत करें। दूसरी बात कि अपने कक्ष से बाहर जाने या अंदर आने का आदेश इस प्रकार लेंगे, किम अहम अंतः आगंतुम शक्नोमि महाशय, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। अब अगर आपको बाहर जाने के लिए आदेश लेना हो तो किम अहम बहि गंतुम शक्नोमि महाशय, यानी क्या मैं बाहर जा सकता हूँ महाशय। तो इस प्रकार से अपने कक्ष में आप आदेश ले सकते हैं अंदर आने का या फिर बाहर जाने का। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो आज प्रिय विद्यार्थीगण, आज आपने संस्कृत इंट्रोडक्शन के बारे में आपने आज विस्तृत आपने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने संस्कृत परिचय के बारे में आपको विस्तृत हमने जानकारी दी, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान दें, आपके समक्ष ऑनलाइन एजुकेशन रखा जा रहा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। हर एक विषयों का आपके सामने विस्तृत अध्ययन आपके सामने रखा जा रहा है, तो उस अध्ययन को आप भी करें, है ना, और विस्तृत ज्ञान हासिल करें। तो इसी के साथ घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।